नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। पुराने जमाने में एक राजा था जिसे शिल्प कला और दुर्लभ मूर्तियों से बहुत अधिक प्रेम था। वह दूर दूर देशों की यात्रा करके अनोखी मूर्तियां लाता और उन्हें अपने राजमहल में सजाता और उनकी बहुत अधिक देखरेख करवाता। महल में सैकड़ों मूर्तियां थी, परंतु उनमें से 3 मूर्तियां ऐसी थी जो उसे अपनी जान से भी अधिक प्रिय थी और वह स्वयं उनकी देखभाल करता और किसी को भी लापरवाही की इजाजत नहीं देता था उन मूर्तियों की सफाई करने में। पूरा राज्य जानता था कि इन 3 मूर्तियों के प्रति राजा का लगाव अद्भुत है, असाधारण है। एक दिन की बात है, एक सेवक उन मूर्तियों की सफाई कर रहा था। दुर्भाग्यवश उसके हाथ से एक मूर्ति गिरकर टूट गई। अब क्या था, राजा को जैसे ये समाचार मिला तो वह क्रोधित हो उठा और बहुत ही क्रोध से भर गया। उसने बिना कुछ अधिक विचार किए हुए सोचे हुए सेवक को तुरंत ही मृत्युदंड का आदेश दे दिया। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन सजा सुनते ही सेवक ने क्या करा कि तुरंत जो बची हुई 2 मूर्तियां थी उन्हें भी गिराकर तोड़ दिया। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए, सब स्तब्ध हो गए। ये क्या हो गया। तब राजा क्रोधित होकर बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तब सेवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, आज नहीं तो कल टूट ही जाती। यदि भविष्य में ये किसी और के हाथ से टूटती तो उसे भी मृत्युदंड ही मिलता। मुझे तो पहले से ही मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसीलिए मैंने इन 2 मूर्तियों को तोड़कर 2 लोगों की जान बचाई है। क्योंकि ये बहुत ही एकदम से मुश्किल काम है कि मूर्ति किसी से कभी टूटेगी नहीं। अब ये मूर्ति टूट गई है तो इससे 2 लोगों की जान बच जाएगी, उन्हें फिर से मृत्युदंड नहीं मिलेगा। तो सेवक के जो शब्द थे, जो बात थी, वो राजा को भीतर तक झकझोर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने निजी प्रेम के कारण अन्यायपूर्ण निर्णय ले लिया है, जल्दीबाजी में क्रोध के आवेश में आकर गलत निर्णय ले लिया है। न्याय के सिंहासन पर बैठकर भावनाओं में बह जाना उस पद का अपमान है। राजा ने तुरंत सेवक को दंड से मुक्त कर दिया। राजा ने सेवक से पूछा कि तुम्हारे सामने मृत्यु थी, तुम विचलित क्यों नहीं हुए, तुमने ईश्वर को दोष क्यों नहीं दिया। सेवक ने उत्तर दिया कि महाराज, पहले मैं एक सेठ के यहाँ काम करता था। वह जब भी जीवन में कोई कटु अनुभव होता उसको तो ईश्वर को ही दोष देता था। एक दिन सेठ ने कड़वी ककड़ी मुझे दे दी, मैंने प्रसन्नता से खा ली। सेठ ने पूछा कि तुमने इसे खा लिया। मैंने कहा हाँ। जब आप रोज स्वादिष्ट भोजन देते हैं तो एक दिन कड़वा भी दे दिया तो शिकायत कैसी। इसी प्रकार यदि ईश्वर ने हमें सुख दिया है और हमें कभी जीवन में दुख दे भी दिया तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। सेवक के शब्दों ने तो राजा की एकदम आंखें ही खोल दी थी। उसे समझ आया कि राजा न्याय, करुणा और धैर्य में राज करता है तभी सही होता है, और वही सच्चा न्याय होता है जो करुणा और धैर्य के साथ किया जाए। मूर्ति से प्रेम उचित था, परंतु किसी की जान लेना बिल्कुल अनुचित था। राजा ने सेवक को सम्मान पूर्वक मुक्त किया और राजा ने उसे अपना सलाहकार भी रख लिया और उसको सम्मानित भी किया। तो दोस्तों, कई बार छोटी घटनाएं भी जीवन में हमें बहुत शिक्षा दे देती है। अब सामने चाहे कोई भी राजा हो या साधारण व्यक्ति, तो जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें कई कठिनाइयां भी आती है, कई दुख भी आते हैं, तो हमें उसमें भगवान को दोष देके विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने विवेक और बुद्धि से काम लेके उस परिस्थिति से आगे बढ़ने का, उस परिस्थिति में जीत हासिल करने की बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए, जैसे कि सेवक ने दिखाई राजा के सामने। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।